हेलो चिल्ड्रन, लेट अस स्टार्ट द क्लास डिवीज़न ड्यूरिंग वैदिक एज। तो क्लास डिवीज़न की बात करें तो एक चीज़ तो आपको क्लियर हो जानी चाहिए, जो क्लास डिवीज़न आज भी सोसाइटी में प्रिवेलेंट है दैट वाज इन द वैदिक पीरियड ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र, 4 कैटेगरीज वर देयर। बट जानने वाली बात यहाँ क्या है, द पॉइंट व्हाट वी हैव टू गिव अटेंशन इज दैट थ्रू द कास्ट सिस्टम, though the caste system is not mentioned in the Rig Veda, but the fact remains that there was some kind of class division in the society। यानी इस class division का ऋग वेदा में कहीं कोई उल्लेख नहीं किया गया है, कुछ नहीं लिखा है इसके बारे में। फिर भी जो रिमेन्स हमें वहाँ से मिलते हैं, जो साइट्स हैं, उससे ये पता चलता है कि देयर वाज क्लास डिवीज़न। द अर्ली आर्यंस कॉल्ड लोकल इनहेबिटेंट्स दास्यूस and did not mix with them. It is said that during this period the tribal chiefs and the priests acquired a large share of the booty and grew at the cost of their kinsmen. This resulted in the social inequalities and tribal society got divided into 3 groups। क्या हुआ कि जो धनी था वो और धनी होता जा रहा था, तो एक जो सोशल इनइक्वालिटी यानी गरीबी और अमीरी के बीच का फ़र्क बनता जा रहा था। तो दिस रिजल्टेड इन द सोशल इनइक्वालिटीज़ एंड ट्राइबल सोसाइटी गॉट डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप्स। वो कौन कौन से 3 ग्रुप्स थे ये याद रखना। हम अर्ली वैदिक एज की यहाँ बात कर रहे हैं, वैरियर्स, प्रिस्ट एंड पीपल। द 4th डिवीज़न वॉज कॉल्ड शूद्र। अब शूद्र की बात करते हैं तो दैट अपियर टूवर्ड्स द एंड ऑफ ऋग वैदिक पीरियड, यानी शूद्र का जो उल्लेख है, जो नाम है, वो एंड ऑफ ऋग वैदिक पीरियड में आया है, बिकॉज दिस वर्ड शूद्र मेंशन फॉर द फर्स्ट टाइम इन 10th मंडला ऑफ द ऋग्वेदा। यानी शूद्र शब्द का उल्लेख पहली बार ऋग्वेदा में 10th मंडला में यूज़ किया गया है, विच इज़ यूजुअली कंसिडर्ड later addition। However, since the economy was mainly pastoral and not food producing, there were no scope for collecting regular tributes और टैक्सेस फ्रॉम द पीपल। यानी कास्ट सिस्टम की बात करते करते बीच में यहाँ पे ये डिस्क्राइब किया गया है कि टैक्सेशन सिस्टम नहीं था, क्योंकि अभी जो है एग्रीकल्चर इतना डेवलप नहीं था। ठीक है। इन द अर्ली वैदिक पीरियड द सोसाइटी वॉज डिवाइडेड इंटू डिफरेंट क्लासेस बेस्ड ऑन देयर प्रोफेशन। अ पर्सन, अब हम फिर से बात कर रहे हैं किस पीरियड की, अर्ली वैदिक एज की। तो जो क्लास डिवीज़न है वो प्रोफेशन पे था डिपेंडेंट इन अर्ली वैदिक। और ये कैसे ये प्रूव होता है, अ पर्सन कुड अडॉप्ट एनी प्रोफेशन ऑफ हिज चॉइस एज इज़ एविडेंट फ्रॉम एंड एक्सेप्ट फ्रॉम द ऋग्वेदा। ऋग्वेदा की पोयम की कुछ कन्वर्टेड लाइन यहाँ पे दी गई हैं, जिससे ये प्रूव होता है कि अ पर्सन कुड अडॉप्ट एनी प्रोफेशन। ये कोई ज़रूरी नहीं था कि अगर पिता जो है ब्लैक स्मिथ लोहार है या फिर गोल्ड स्मिथ सोनार है तो बेटा भी वही हो, ऐसा कोई भी सिस्टम नहीं था ऋग वैदिक पीरियड, अर्ली वैदिक पीरियड में। ठीक है। इट इज़ रिटन हियर, आई एम अ पोएट, माई फादर इज़ अ फिजिशियन एंड माई मदर ग्राइंड्स कॉर्न ऑन स्टोन। चक्की चलाती थी। बीइंग ऑफ द सेम फैमिली वी आर इंगेज्ड इन डिफरेंट प्रोफेशंस। ठीक है। तो ये इस बात को प्रूव करती है कि जो प्रोफेशंस है वो पैटर्नल नहीं था इन अर्ली वैदिक एज। नाउ लेट अस स्टार्ट द नेक्स्ट पार्ट। पीपल फॉलो डिफरेंट प्रोफेशन विच बिकेम हेरेडिटरी इन द कोर्स ऑफ टाइम। अब धीरे धीरे क्या होने लगा, जो है लोग क्या करने लगे, हेरेडिटरी प्रोफेशन को ही अडॉप्ट करने लगे। दिस रिजल्टेड इन द डिवीज़न ऑफ सोसाइटी इनटू ऑक्यूपेशन क्लासेस, ऑक्यूपेशनल। और अब इस तरह से क्या हुआ, जो है जो भी पर्सन जो होते थे वो अपने पैटर्नल ऑक्यूपेशन को अडॉप्ट करने लगे। तो इसी तरह से ये सिस्टम, कास्ट सिस्टम डिवाइड हो गया। और ये कास्ट सिस्टम आपका लेटर वैदिक एज में पूरी तरह से देखने को मिला। वो था ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्रा। शूद्रा वर द 4, देयर वर 4 डिस्टिंक्ट कास्ट्स और वर्णास। ये जो 4 कैटेगरी हैं इनको कास्ट या वर्ण कहा गया है। याद रखिएगा, कास्ट और वर्ण। वर्ण आश्रम इज डिफरेंट, वर्ण इज डिफरेंट। ठीक है। द ब्राह्मण्स और द प्रीस्ट परफॉर्म रिलीजियस रिचुअल्स। द क्षत्रिय
You can see Brahman was performing the religious rituals. The Kshatri participated in wars. You can see here. Now the Vash emerged in business and looked after agriculture as well as industry. And what Shudra do? The Shudra served the three upper classes. So this was the class division in the society of Vedic period. As stated earlier, during the later Vedic age, the caste system became rigid. The Brahman and the Kshatri enjoyed many privileges. यानी धीरे धीरे जैसे जैसे लेटर वैदिक एज जो है आगे बढ़ता गया तो ये जो कास्ट सिस्टम है रिजिड हो गया. यानी कि रिजिड मीन्स यानी ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण का ही काम कर सकता था और क्षत्रिय के बेटे को क्षत्रिय का ही काम करे. इसी तरह से शूद्र के बेटे को ये कंपलसरी हो जाता था कि वो वही ऑक्यूपेशन जो है अडॉप्ट करे. Class division in the society is clear to you. You can see Brahman, Kshatriya, Vaishya, Shudra. The work is also clear. Brahman doing the role of priest. Kshatriya was as warrior, okay, protecting the state, the society, and the Vaishya were doing the business and the agriculture, and Shudra was serving all the three varnas or the three people of the society. Now children, अब ये याद रखिएगा, मैं फिर से आपको क्लियर कर दे रही हूँ कि वैदिक एज में, स्पेशली लेटर वैदिक एज में, ये कास्ट सिस्टम ज़्यादा अच्छे से देखने को मिला. और ये कास्ट सिस्टम क्या था, जिसे हम वर्णा भी कहते हैं. वर्ण आश्रम नहीं, वर्ण, ठीक, वर्ण या कास्ट सिस्टम. दैट इज ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र. Work should be also known by you in one line. Brahmins performed religious rituals. Kshatriya participated in wars. The Vaishya engaged in business and look after agriculture and the industry also. And the Shudra served the upper classes. So this much you should keep in your mind. And after that you have to keep in your mind that caste system was rigid in the later Vedic age, and what is the meaning of Upanayana Sanskar or investiture ceremony. This much you should keep in your mind. Now, thank you class.